6269-701 हवलदार ORW मुंशी खान 2/12/64 को मैं पाक आर्मी में भर्ती हुआ था। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी तो उस वक़्त 65 की जंग शुरू हो गई थी। मैं वाघा बॉर्डर पर उस वक़्त मुतय्यन रहा हूँ। जब 71 की जंग शुरू होने वाली थी तो मेरी 30 कोटा में थी और वहाँ से हुक्म मिल गया था तुम फ़ौरन ईस्ट पाकिस्तान पहुँचो। तो हमारी स्पेशल ट्रेन पूरे डिब की कोटा से कराची के लिए हरकत की। बहरी जहाज़ के ज़रिए हमने ईस्ट पाकिस्तान जाना था। हमारा जो मिशन था वो कम्युनिकेशन देना था एक ऐसे ब्रिगेड को जो 15 दिन से लापता था, ना उसके पास अम्युनिशन था ना उसके पास राशन था। जब हमारा जहाज़ अशरदी एयरपोर्ट पर पहुंचा है तो उन्होंने देखा ये पाकिस्तानी जहाज़ है, तो उन्होंने वेरी रेड पिस्टल का फायर किया और हमने वो छोटा जहाज़ लैंड किया है। जो ही लैंड किया है तो मैंने अपनी सेट लगाई है। वो कर्नल साहब आ गए। कर्नल साहब ने कहा बहुत अच्छा हो गया, हमारा मिलाप 15 दिन से नहीं था, तो अभी एक हेलीकॉप्टर मंगाए, चंद डॉक्टर मंगाए। वो चंद दिन के बाद जो पीछे से राशन भी आ गया, हेलीकॉप्टर भी आ गया, डॉक्टर भी आ गया, मरीज भी चले गए हैं। मैं 5 दिन उस ब्रिगेड के साथ रहा हूँ। 5 दिन के बाद मुझे अपनी बटालियन में वापस बुला लिया। फिर एक दफ़ा मुझे फिर हुक्म मिल गया है कि लाल मुरीर हट पर इंडिया की तरफ से बहुत फौज आ रही है। उस तरफ मैं अपनी वायरलेस सेट लेकर गया हूँ तो पीछे से देखा है साइड तरफ बांसों का जंगल था और बाएं तरफ जो है दरिया था। 1 इंच जो है ना वो बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकी है इंडिया आर्मी। पूरा हमने कंट्रोल रखा है। पीछे से हमें हुक्म मिल गया है कि हमारा सीज फायर हो गया है। सीज फायर के बाद चंद दिनों के बाद जो है ना उन्होंने कहा है कि ये सीज फायर नहीं हुआ है, तुम सरेंडर हो गए हो। चंद दिन जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ रहे हैं, हथियार वगैरह जमा हो गए हैं। फिर उनकी गार्ड हमारे पूर्व सके मुफ्ती बानी वाले इनको ज़रा कोई नुकसान ना दे दें। चंद दिनों में उन्होंने कैंप वगैरह तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद जो उन्होंने कहा तुम इन गाड़ियों पर बैठा कर बड़ी बड़ी 2.5 टन जो फौज में होती है उस पर बैठा कर वाघा बॉर्डर से क्रॉस कर देंगे। ये कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक ना उन्होंने टेर खड़ी की है ना ही खाने को दिया है। रात के 11 बजे उन्होंने कमरों में बंद किया है। बंद करने के बाद एक बाल्टी जो है चावलों की, एक बाल्टी पानी की दी है। तो जब चावल मुंह में डालते थे तो रेत लगती थी। जब हम कैद में थे तो अपनी कुरान पाक पढ़ते थे, तिलावत करते थे और उसके बाद नमाजें पढ़ते थे। और चंद आदमी मिलकर जो है ना खत जो मिलते थे, चंद आदमी मिलकर खत वज़ीर-ए-आज़म वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को हम लिखते थे कि हमारे लिए कोई सौदाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो तकरीबन हम 2 साल हैं, 2 साल के बाद हमारी रिहाई हुई है। आज भी अगर पाकिस्तान को दफा के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हूँ।